नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम संबंधित अपने जो विषय हैं एग्ज़ाम को देखते हुए उस पर चर्चा परिचर्चा करते हैं और साथ में करंट के जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास करते हैं। और आज का हमारा जो मुद्दा है जिस पर हम अधिक जानकारी के साथ चर्चा परिचर्चा करने के लिए आए हैं, वह जातिगत जनगणना का मुद्दा जो हाल में ही समाचारों में रहा है। आखिर जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, 1 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति ने इसको मंजूरी दे दी है और सरकार के इस फैसले के साथ सभी विपक्ष की पार्टियां वो भी सरकार का समर्थन कर रही हैं। आखिर ऐसा क्या मुद्दा है, इसको हम जानेंगे समझेंगे कि अभी तक वर्षों से इसका इंतजार क्यों कराया जा रहा था और वर्षों से इसकी मांग स्थानीय पार्टियों द्वारा, क्षेत्रीय राजनीति द्वारा इसे की जा रही थी और इसे क्यों नहीं कराया गया। और इसके पूर्व जब कराया भी गया 2011 में तो इसके जो आंकड़े थे उसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। वर्तमान में ऐसी क्या परिस्थितियां हैं और इसके क्या लाभ होंगे जिससे सरकार ने इसको मंजूरी दी है, उसको हम जानेंगे और समझेंगे। तो 1 मई को जातिगत जनगणना कराने का सरकार ने फैसला किया है। तो आगामी जो जनगणना होगी, जो संभावना है कि 2026 में अगले वर्ष होने की संभावना है, उसके अंतर्गत जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी तथा उसके आंकड़े सामने रखे जाएंगे। तो जातिगत जनगणना का अर्थ क्या है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं, इसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएंगे। भारतीय समाज बहुविविध समाज है, अर्थात इसमें कई समुदाय वर्ग के लोग रहते हैं तथा उनके संबंध में सभी जो आंकड़े हैं, उनकी शिक्षा, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी संख्या, जात की जो स्थिति है, संबंधित आंकड़े हैं, उसे आगामी जो जनगणना कराने का फैसला लिया है सरकार ने। और 2011 के बाद जो जनगणना 2021 में होनी थी, कोविड के दौरान जो परिस्थितियां थी उसमें वो नहीं संभव हो पाई, तो सरकार ने अब फैसला लिया है कि वो जनगणना 2026 अर्थात अगले वर्ष होने की संभावना है। तो इस दौरान सरकार जातिगत जनगणना भी कराएगी तथा उससे संबंधित जो आंकड़े हैं उसको सामने रखेगी। तो इसका इतिहास क्या रहा है अभी तक, ये मुद्दा अभी जो वर्षों से मांग की जा रही थी इस पर काम नहीं किया गया। अचानक सरकार ने इसको फैसला किया है कराने का। तो क्या है इसका इतिहास अभी तक देखेंगे। सबसे पहले औपनिवेशिक शासन के दौरान अर्थात ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1931 में जो जनगणना हुई थी, उसमें पहली बार 1931 में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए। ब्रिटिश शासन के दौरान जातिगत जनगणना कराई गई तथा उसके आंकड़े सामने रखे गए। ब्रिटिश शासन बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने जातिगत जनगणना क्यों कराई और भारतीय समाज की विविधता के बारे में इतनी जानकारी क्यों इकट्ठा की, उसको इससे क्या लाभ था, क्या वो समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रही थी, इस संबंध में आपकी क्या राय है कि आखिर ब्रिटिश सरकार ने ऐसा क्यों कराया था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम उसके बाद देखेंगे कि 1931 के बाद और 1931 में जो जनगणना कराई गई उसमें 4147 जातियाँ दर्ज की गई थी उस दौरान। और इस प्रकार से 1931 और जैसा कि आपको पता है कि 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना कराई जा रही थी निरंतर, तो 1941 तक जो जनगणना हो रही थी उसमें जातिगत जनगणना की जाती रही तथा उसके आंकड़े सामने रखे जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो 1941 के बाद 10 वर्षों के बाद जो जनगणना 1951 में होनी थी, स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में भारत आज़ाद हो गया, उस दौरान भी जनगणना हुई। 1951 में जनगणना हुई, लेकिन इसमें जातिगत जनगणना भी करवाई गई, लेकिन ओबीसी वर्ग जो एक बड़ा समुदाय था उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। इस दौरान सिर्फ अनुसूचित जाति अर्थात एसटी समुदाय तथा अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय अर्थात सिर्फ एससी और एसटी समुदाय को ही जातिगत गणना में शामिल किया गया था। उससे संबंधित जो आंकड़े थे उन्हें जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। और आगे जब भारत में आरक्षण की मांग उठी था, इस संबंध में जो आयोग का गठन किया गया, मंडल आयोग 1980 में, उसने भी उस दौरान समुदाय भारत की जो समाज की विविधता थी उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए जब सब आंकड़ों की आवश्यकता पड़ी तो
मंडल आयोग ने भी 1931 की जातिगत जनगणना के आधार पर रिपोर्ट तैयार किया। अर्थात तत्कालीन समाज में भारतीय समाज में जो स्थिति थी उसको ध्यान नहीं दिया गया। उस रिपोर्ट पर, वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। 1931 की जो जनगणना थी उस आधार पर रिपोर्ट तैयार किया गया था। उस पे आधारित जो रिपोर्ट तैयार की गई उस पर मंडल आयोग ने 52% आरक्षण की मांग की थी ओबीसी समुदाय के लिए, जो कि तत्कालीन गवर्नमेंट द्वारा नकार दिया गया था। अर्थात ओबीसी समुदाय को भारत सरकार ने 1951 की जनगणना में न तो उसकी जनगणना में उसको शामिल किया, न उसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए। तो और 2011 की जो जनगणना हुई, जिसके आंकड़े तथा जिससे संबंधित जो तथ्य थे उसे हमारी टीम के द्वारा क्लास रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कराया गया है था। उसमें न केवल 2011 के जनगणना के आंकड़े तथ्य बल्कि जनगणना का इतिहास तथा उससे संबंधित सभी फैक्ट जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं जनगणना के मुद्दे से, उन सभी को उसमें परिचर्चा की गई है अच्छे से। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें जनगणना 2011 की जनगणना के सभी आंकड़े आपके सामने उपस्थित कराए जाएंगे। तो जो 2011 की जनगणना हुई उसमें भी 1951 की भांति ओबीसी वर्ग को छोड़कर एससी व एसटी वर्ग की जातिगत जनगणना कराई गई। परंतु इस दौरान सरकार ने यह फैसला किया कि एससी व एसटी समुदाय के भी जो आंकड़े जनगणना के दौरान एकत्रित किए गए थे उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। अर्थात लोगों को यह पता नहीं चला कि उनकी समुदाय में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग है, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या संख्या है तथा उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में जो आंकड़े थे उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। अब क्यों कराया जा रहा है जातिगत गणना? अर्थात वर्तमान सरकार ने जो फैसला लिया है इसके पीछे क्या है? अब कई जो विपक्षी पार्टियां हैं, बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तथा बिहार में इसकी मांग बहुत तेज़ी से की जा रही थी, तथा न केवल इसकी मांग की जा रही थी, बिहार, कर्नाटक व तेलंगाना जैसे राज्यों ने सर्वेक्षण आधारित जातिगत जनगणना कराई थी। मूल रूप से उन्होंने जनगणना नहीं की थी, लेकिन जातिगत जो आंकड़े थे समुदाय के उनके राज्य में सर्वेक्षण के आधार पर उनकी जानकारी एकत्रित की थी। तो वर्तमान सरकार ने अभी हाल ही में इसका फैसला किया कि आगामी जो जनगणना होगी 2026 में कराए जाने की संभावना है, उसमें जातिगत जनगणना कराई जाएगी। तो सरकार इस तरह का फैसला क्यों ले रही है? इससे क्या फ़ायदा होगा? सामाजिक न्याय एक ऐसा मुद्दा है, अर्थात समाज में समानता का मुद्दा था। जो भारतीय समाज है उसमें जितने भी छोटे समुदाय हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन सब के कल्याण के लिए जो सरकार ये दावा कर रही है कि सामाजिक न्याय के लिए ऐसा कराया जाएगा जिससे संबंधित आंकड़े सामने आएंगे तथा जो पिछड़े वर्ग हैं, अति पिछड़े वर्ग हैं, संबंधित जो जानकारियाँ प्राप्त होगी उन्हें प्रकाश में लाया जाएगा तथा इस प्रकार से संबंधित समुदाय से संबंधित सामाजिक जो उनकी स्थिति है, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, जो उनकी राजनीतिक स्थिति है सामने आएगी, उनकी दशा सामने आएगी। जो छोटे अल्पसंख्यक, निम्न वर्ग या दलित समुदाय हैं, साथ ही ओबीसी समुदाय जिसे लंबे समय से इसकी अवहेलना की गई थी, इसकी जनगणना नहीं कराई गई थी तथा इसके समुदाय के जो आंकड़े थे सामने नहीं लाए गए थे, उनकी जो स्पष्ट वर्तमान स्थिति है वो सामने आएगी तथा सरकार को नीतियाँ बनाने में, उनके विकास के लिए काम करने में तथा उनके संरक्षण से संबंधित नीतियों का निर्माण करने में मदद मिलेगी तथा उन्हें लक्षित रूप से सीधे उचित सहायता प्रदान की जा सकेगी जो आंकड़े सामने आएंगे उससे। अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो मंडल आयोग की रिपोर्ट भी जो तत्कालीन गवर्नमेंट द्वारा नहीं लाई गई थी, उसे बाद में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उसने लाया था। तो हाल की जो वर्तमान की सरकार है 2018 में
इसके द्वारा ओबीसी आयोग का गठन भी किया गया। तो ओबीसी जो समुदाय है, भारी जनसंख्या है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। ये सीधी सी बात, ये वोट बैंक की राजनीति है। तो अब हमको देखना है कि जो 2026 की जनगणना होगी उसमें सरकार का फैसला है, उस पर काम किया जाएगा तथा संबंधित जो आंकड़े हैं उनको सामने लाया जाएगा। तो जब ऐसा किया जाएगा तो उस पर भी काम करेंगे हम अपनी क्लास में, तथा संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा परिचर्चा राजनीति विज्ञान के जितने भी राजनीति के जो मुद्दे चर्चा में रहते हैं उन पर भी क्लास निरंतर आपको प्रोवाइड की जाएगी, तथा सभी जानकारियाँ स्पष्ट रूप से दी जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।